गाइस, आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि लड़की को ही क्यों विदा किया जाता है। क्योंकि हमारी दुनिया में जितने भी धर्म मज़हब बने हैं वो सब मेल ने बनाए हैं। सभी धर्मों के संस्थापक फाउंडर मेल रहे हैं। आपने देखा होगा हर धर्म का सबसे उच्च अधिकारी मेल रहता है। जब समाज में नियम बनाने के, कानून बनाने की चर्चा हुई तो इन्होंने अपने हिसाब से कानून बनाए, नियम बनाए, अपने आपे को ऊपर रखा और लेडीज़ को, फीमेल को सेकंड दर्जा दिया। कोई भी किसी भी तरीके के कोई काम है सबको मेल डोमिनेंट की तरह दिया, उसको ऊपर रख कर सोचा और उसी तरह से कानून बनाए। इसी तरह से शादी का कानून है कि शादी होगी तो लड़की जाएगी लड़के के घर, क्योंकि ये खुद थे बनाने वाले। इन्हें दूसरे के घर नहीं जाना था, इन्होंने दूसरे को अपने घर बुलाया, लड़की को अपने घर आने की नियम बना दिया। और वही नियम सब धर्मों में है, सब मज़हब में है कि लड़की विदा होकर के लड़के के यहाँ जाएगी। ऐसा ही क्यों है? नियम ये नहीं बन सकता था कि लड़का लड़की के घर आएगा? नहीं, क्योंकि ये बनाने वाले खुद थे। अपने आपे को पति परमेश्वर का दर्जा दे दिया, मुजाजी खुदा का दर्जा दे दिया और उसको अपने अंडर में रहने के लिए मजबूर कर दिया। नियम इस तरह से बनाए कि वो हमारे अंडर में रहे, हम मुखिया रहें और वो हमारे अंडर में हमारी नौकरानी की तरह रहे। हमारे घर आए विदा हो कर के और हम उसको ताने सुनाए कि हम तुम्हें अपने घर में रख रहे हैं और उससे नौकरानी की तरह काम करवाएं। और वो अगर सास ससुर की सेवा ना करे तो उसको डांटें। उसका हक भी कर दिया कि सास ससुर की सेवा करनी है। मज़हबों में उसको इस तरह का बता दिया कि अगर वो ये सब काम नहीं करेगी तो वो गुनहगार होगी। उसको इतना डरा दिया है और कह दिया है कि ज़्यादातर औरतें ही जन्नत दोजख में जाएंगी, नर्क में जाएंगी, मर नहीं जाएंगी। कहा कितने हैं? इन्होंने ही कहा है। आज हम ये सोच रहे हैं कि लड़की ही क्यों जाए। हमने लड़की को एक पाला पोसा है एक बाप ने, या हम खुद लड़की हैं, या हम खुद लेडीज़ हैं। किस तरह से लड़की को पालते हैं, प्यार करते हैं, फिर हम उसे किसी के दे देते हैं और वो भी उस अधिकार से कि अब तुम्हारा ही अधिकार है उस पर, हमारा कोई नहीं है। वो वहाँ पर रोए बेचारी, तड़पे, कुछ भी करे, हमारे पास अधिकार ही नहीं रह जाता उसे कुछ कहने के लिए। सारा अधिकार उसको दे दिया जाता है। क्या हम इस रीति को नहीं बदल सकते हैं? हम इस रीति को बदलना चाहेंगे। आज औरतें जो हैं बहुत ज़्यादा आगे निकल गई हैं, कमाने लगी हैं, अब कानून समझने लगी हैं, पढ़ी लिखी हो गई हैं, तो आज वो इस तरह की रीति रिवाज को बदल सकती हैं। अगर हम सभी लेडीज़ या बेटियों के बाप इस रीति को बदलने का दृढ़ संकल्प लें तो हम इस रीति को बदल सकते हैं। जापान में ये रीति इस तरह से है कि जब शादी होती है तो लड़का और लड़की को एक नया घर दे दिया जाता है और जो उसका सब सामान होता है घरेलू वो रिश्तेदार एज अ गिफ्ट दे देते हैं और दो लड़की विदा हो कर के वहीं पर जाती है। इस तरह से ही हम अपने यहाँ भी कर सकते हैं कि लड़के और लड़के की दोनों की ही विदाई होनी चाहिए। लड़के वाले भी अपने लड़के की विदाई करें और बेटी वाला भी, और दोनों को एक नया घर दे दिया जाए जहाँ पर लड़की विदा हो करके जाए। अब वो घर लड़के का नहीं होगा, वो उसको ताना नहीं देगा और उस घर के जितनी भी घरेलू ज़रूरियात हैं वो सब रिश्तेदार दे दें और वो दोनों अपनी लाइफ चलाएं। उसमें लड़का कभी नहीं कहेगा कि तू मेरे घर रह रही है, या लड़की को ये एहसास नहीं होगा कि मैं इसके घर रह रही हूँ, दब के रहेगी। आजकल की पढ़ी लिखी लड़की है, अगर वो कुछ मारपीट करता है, अब्यूज़ करता है तो वो कोर्ट का रास्ता देख सकती है या उसको छोड़ सकती है। माँ बाप को कभी ये नहीं समझाना चाहिए कि वो चाहे कितना परेशान कर रहा है तुम्हें वहीं रहना है, वहीं डोली गई है वहीं से अर्थी निकलेगी, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। हमारी बेटी बहुत अनमोल है हमारे लिए, हमने उसको पाला पोसा है, किसी को हमने मारने के लिए नहीं दे दिया है। उसका कोई हक नहीं है कि वो हमारी बेटी को मारे पीटे या उसे उसकी मर्ज़ी के बिना कोई काम करे, या हमारे घर आने के लिए भी उसे उसकी इजाज़त लेनी पड़े,
ये उसका कोई हक नहीं है। अगर वो नए घर में होंगे दोनों लोग तो अपने हिसाब से लाइफ चलाएंगे और दोनों को नहीं लगेगा कि मैं इसके अंडर में हूँ, मैं इसके अंडर में हूँ। लड़की वाले ही ये दुख झेलते हैं कि हमें लड़की को विदा करना है। पैदा होते ही उनको ये दुख रहता है कि बड़े होकर इसको विदा करना है। अब हम इस रीति को बदल देंगे तो लड़के वाले को भी यही दुख होगा कि इसको पालेंगे पोसेंगे, हमें इसे विदाई करनी है। दोनों की तरफ से विदाई होनी चाहिए। लड़की ही क्यों विदाई करे, लड़की ही क्यों विदा हो, वही अपना घर अपने माँ बाप को छोड़ करके क्यों उसके घर जाए। लड़के को भी यही सब कुछ झेलना होना चाहिए। इन्होंने अपने हिसाब से नियम कानून बना करके लड़की को विदाई की रस्म करा दी। आइए हम सब मिलकर इस रस्म को ख़त्म करने का संकल्प लेते हैं। अगर आहिस्ता आहिस्ता हम सब मिलकर इस तरह की रीति बनाने लगेंगे तो ये एक दिन ख़त्म हो जाएगी और हमारी लड़की सुखी हो जाएगी और लड़की और लड़के में कोई फ़र्क भेदभाव नहीं रहेगा। इन्होंने भी ये भी एक नियम बना दिया है कि लड़की उसके घर जाएगी लड़के के, और जो बच्चे होंगे वो भी लड़के के ही होंगे। क्यों होंगे वो लड़के के बच्चे, लड़की का उन पर कोई हक ही नहीं रह जाता है। कोर्ट भी लड़के को ही दे देती है। भाई उसने अपनी जान पर खेलकर उन बच्चों को पैदा किया और फिर उसका कोई हक ही नहीं रहा, उसका वंश ही नहीं बढ़ता है। लड़के का ही वंश बढ़ता है। पैदा तो उसने भी किया है, उसका उससे वंश क्यों नहीं बढ़ रहा है। अब जब दोनों ही एक जगह जाएंगे तो दोनों का वंश आगे बढ़ेगा, एक का नहीं बढ़ेगा। पेरेंट्स में दोनों ही आते हैं, एक नहीं आता। दोनों का उन पे हक होता है बच्चों का। इसीलिए हमको ये नियम भी बदलना है कि बच्चे एक के नहीं होंगे, उसी के नहीं होंगे। अगर उसको माँ लेना चाहेगी तो माँ देंगी, और अगर 2 बच्चे हैं तो एक माँ और एक बाप को मिलना चाहिए, क्योंकि उसने भी तो अपना टाइम दिया है। अब वो खाली रह जाती है, बच्चे उसके हो जाते हैं। अब जब अलग घर में रहेंगे तो बच्चे भी दोनों के होंगे, दोनों का वंश बढ़ेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि हमारे बेटा नहीं है। ये रीत बहुत ज़रूरी है कि विदाई दोनों की ही हो, एक की विदाई ना हो। हमारी बेटी हमारे लिए बहुत अनमोल है, बहुत लाडली है। बहुत प्यार से हम उसको पालते पोसते हैं और फिर हम किसी के घर उसको तड़पने के लिए भेज देते हैं। इस समाज की वजह से, इस रीत की वजह से, जो रीत इन आदमियों ने ही बनाई है, एक बहुत दुखदाई रीत है लड़की के माँ बाप के लिए और लड़की के लिए भी। वो एक ऐसे घर चली जाती है जहाँ पर उसकी कुछ नहीं चलती। आइए हम इसको ख़त्म करते हैं मिलकर।